जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। जो भी बच्चे बिहार स्टेट का म्यूजिक पेपर का वन और शिफ्ट 2 का जो भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनका शेष क्वेश्चन बच गया था, जो अभी पुनः हम आपके सामने लाए हैं। एक हमको वैसे गंदे गंदे व्यक्ति से जो है से शिकायत है, जो किसी भी बच्चे को कभी मदद नहीं कर सकता है यूट्यूब के माध्यम से, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। सिर्फ उन लोगों को पैसा दीजिए और ऑफलाइन जाकर के क्लास कीजिए तो उनके लिए अच्छा है। अरे हमारे द्वारा बताया गया कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, जो बाय द मिस्टेक से गलती बुला गया, या फिर हमको जानकारी न रहने कारण 100 क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन गलती हो गया। उस पर लोगों को कीचड़ उछालने के लिए याद है, परंतु लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मदद करने के लिए याद नहीं है। इतने सारे लोग म्यूजिक के जानकार हैं, क्या कोई भी व्यक्ति को इतना हिम्मत किया है, या अपना भी कुछ भी मनवाता हुआ कि बच्चे एग्जाम देकर के आए हैं, हम किसी तरीके से क्वेश्चन को अवेलेबल करा करके और बच्चों को पास भेज दें यूट्यूब के माध्यम से, ताकि सभी बच्चे अपना आंसर मिला लेंगे। किसी के पास क्षमता नहीं हुआ। और यदि हम अपना प्रोसेस के माध्यम से यदि लोगों के पास यदि क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश किए तो आपको तो अवे नहीं करता है, जाकर के सीखिए। अरे तुमको जब आता था तो क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए। जब इतना बड़ा संगीतज्ञ हो तो काहे नहीं तुमको भारत रत्न मिल गया? अरे यार, बिहार में कहिए या अनदर स्टेट में कहिए, लोगों में सबसे बड़ी बुराई ये है कि किसी भी व्यक्ति को लोग आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, ठीक है। यदि व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो सिर्फ लोग उस पर कटाक्ष करना शुरू कर देता है, ठीक है। अरे यार, जैसे कम से कम मदद नहीं कर सकते हो तो दूसरे को मदद करने से रोको नहीं, ये मेरा आप लोग से आग्रह है, ठीक है। और यदि आपको सच में संगीत की जानकारी है, यदि आपको सच में संगीत की जानकारी है तो आप अपना क्षमता को प्रदर्शन कीजिए। क्षमता को प्रदर्शन ऑफलाइन कीजिएगा, ताकि लोग हमको गांधी जी देते रहे 500-500 2,000 रुपया देते रहे, ठीक है, वो आपके लिए सही है। आप लोग को दुख इसीलिए है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को मदद कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बिना समय गवाए हुए बच्चों, इन लोग को कमेंट्स पर या इन लोग के बातों पर ध्यान न देते हुए हम फ्री में आपको आजीवन यूट्यूब के माध्यम से आपको सुविधा देंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, ठीक है। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके पास हम लेकर के आए हैं कि संगीत के क्षेत्र में कितने अंग स्वर हैं। इसका आपको आंसर देखिए दिखाई दे रहा है 6। संगीत के क्षेत्र में कितने अंग स्वर हैं? तो 6। साथ में एक और बात बोलेंगे कि यदि बाय द मिस्टेक यदि हमसे कुछ क्वेश्चन का आंसर गलती बोला गया, अरे हम भी भगवान नहीं है यार, ठीक है, उसको आप सुधार लीजिए, उस पर आप ध्यान कर करके सही आंसर कर लीजिए, इसमें आपको तारीफ ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि सर्वप्रथम रचित वेद निम्नलिखित में से कौन है, अर्थात सबसे प्राचीन वेद कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, ठीक है। साथ में इसको आंसर आपको हम बतला देते हैं कि इसका आंसर आपको है ऋग्वेद। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, राग जौनपुरी की वादी स्वर क्या है? राग जौनपुरी की वादी स्वर क्या है? इसका आपको आंसर हो जाएगा वादी में धैवत में ध, अब संवादी जो होता है, ठीक है, उसमें गंधार जो होता है गंधार में ग हो जाएगा, परंतु इसमें आपको वादी स्वर पूछ रहा है, इसीलिए आपको ध आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सबसे धीमी लय किसकी होती है? निम्न में से सबसे धीमी लय किसकी होती है? इसका आपको आंसर हो जाएगा आलाप, ठीक है। नाद के कितने गुण होते हैं या फिर नाद के कितने विशेषताएं होते हैं? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 3। आगे ध्यान दीजिएगा, जन है कि औरव जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? औरव जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में कैसे कैसे, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको आरोह में 7 होता है और आरोह में 5 होता है, तो 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नौटंकी किस प्रदेश की लोक नृत्य है? नौटंकी
किस प्रदेश की लोक नृत्य है? इसका भी आंसर यदि आप लोग तैयारी किए होंगे तो 100% आपको याद होगा। इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। फालतू बहस पर ध्यान नहीं दीजिए। इन लोग सभी व्यक्ति आप लोग को जीवन बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश है। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? अभिनव राग है, ठीक। अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? इसका आपको आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे। अब ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो में सिर्फ हम भारत खंडे जी बोल दिए थे तो लोग उस पर कमेंट करने लगा था कि भारत खंडे जी खाली उनका नाम ही नहीं है। अरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हो, क्या उसका वास्तविक नाम नरेंद्र मोदी है? कोई बोलता है पूरा नाम है? उसका वास्तविक नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिर्फ मोदियों कह के लोग निकाल देता है, नरेंद्र मोदी बोल देता है। या फिर एग्जाम में पूछा था तो एग्जाम में जिस क्वेश्चन का आंसर जो आपको दिया था ओनली फॉर पंडित भारत खंडे लिखा था, तो काहे नहीं जाकर के बिहार बोर्ड पर केस कर दिए या संगीत विद्यालय जो एग्जाम उस पर केस किए आप गलत क्वेश्चन दिए हैं। बुड़बक आदमी हो यार। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किससे है? सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किससे है? इसका आंसर आपको हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मध्य ग्राम में कौन स्वर संवाद है? मध्य ग्राम में कौन स्वर संवाद है? इसका आंसर हो जाएगा रे और प, मतलब वादी में रे और संवादी में क्या हो जाएगा? प हो जाएगा। आगे देखिएगा, थाट का वर्गीकरण किसकी देन है? अर्थात तो जो थाट है संगीत में 10, वो जैसे उसका वर्गीकरण का देन किसकी है? तो लक्ष्मी नारायण गर्ग का। और यदि आ जाएगा कि 10 थाट का निर्माण कौन किया था तो आपको आंसर हम इसके पहले बता दिए हैं कि भारत खंडे जी किए थे, ठीक है। धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा धमारी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों कि पंडित राम चतुर मल्लिक किस घराने से संबंध रखते थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा दरभंगा घराना। परंतु आपको बताते चलते हैं कि ऑप्शन में दरभंगा घराना नहीं था। इनका संबंध साथ में आप यूट्यूब पर सर्च करके या फिर गूगल पर सर्च करके देखिएगा, बताया हुआ है कि दरभंगा के साथ साथ इनका संबंध बेतिया से भी था, इसलिए अब बेतिया इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बच्चों कि संतूर का संबंध भारत के किस प्रांत से है? संतूर का संबंध भारत के किस प्रांत से है? इसका आपको आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अब देखिएगा, पढ़ने की सबसे उत्तम विधि कौन सा है? इसका आंसर था आपको लिखकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिखकर। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिंबिसार। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के समय में हमको भी पूरा याद नहीं है, ठीक है। जो बच्चों हमको बताया उसी का हम व्यवस्था कर करके आपके समक्ष लाए हैं। एक चीज और, हम उन सभी को चेतावनी दे देते हैं कि यदि आप बच्चों को जीवन में मदद नहीं कर सकते हैं तो बच्चों जैसे भी यूट्यूब के माध्यम से हम बता रहे हैं, ठीक है, बच्चों को मदद कर रहे हैं, उसको बताने में हस्तक्षेप न करें। हाँ, यदि हमसे कुछ गलती होता है तो उस गलती के बारे में एक ढंग से उचित माध्यम से बोले, ठीक है। या फिर मान लिया जाए कि हम भी एक इंसान है, बाय द मिस्टेक से एक आध क्वेश्चन गलती बुला गया या फिर हम अध्ययन किए, अध्ययन करते समय हमको बाय द मिस्टेक हो गया, याद नहीं रहा, हमसे गलती बुला गया, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको सही जानते तो उसका बच्चों को सुधार करके बताइए, बच्चों को मदद कीजिए। इसलिए नहीं खाली जीवन बिताइए कि आपको लोग ऑफलाइन में घर पर आपको जा करके हम भी एक संगीत का टीचर हैं, हम नहीं कह रहे हैं, मदद कीजिए, एक दूसरे को मदद कीजिए। बहुत ज्यादा बेरोजगारी फैला हुआ है। बच्चे किस तरीका से ठेलम ठेला, न खाने का ठीक, न रहने का ठीक, किसे कैसे कर करके कंडीशन से बेचारे बच्चों लोग जाकर के एग्जाम देता है। सभी का एज जो है पार कर रहा है, उन पर रहम कीजिए और उनको मदद कीजिए। और यदि कोई व्यक्ति मदद करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मनोबल को तोड़िए नहीं, अपने इंसानियत को कभी भूलिए नहीं, ठीक है। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, हम आजीवन आपके साथ रहेंगे। तथा
अब हम आपके साथ हम मुख्य रूप से मैथ का भी वीडियो, जनरल मैथ का डालते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। आपको हर तरह, आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने लोगों को जरूर भेजें ताकि वो भी व्यक्ति अपना आंसर को मिला सके। इसलिए बिना समय गवाए हुए आपको शिफ्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपको देखिए स्क्रीन पे नजर आएगा कि अवनद्य वाद्य कौन सा है। अवनद्य वाद्य कौन सा है? इसका आपको शुद्ध आंसर हो जाएगा तबला। इसका सही आंसर क्या है? तबला है। 2 नंबर आपको क्वेश्चन है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्यों में एक प्रमुख कौन थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित रविशंकर। क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर भी इनका प्रमुख शिष्य थे। निखिल बनर्जी भी थे, परंतु आपको पंडित रविशंकर वहां ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए आपको पंडित रविशंकर क्या है? सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3 नंबर कि धमार गायन किस विद्या से संबंधित है? धमार गायन किस विद्या से संबंधित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा लोक संगीत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक संगीत। 4 नंबर क्वेश्चन आपको है कि ध्रुवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? ध्रुवा ताल में कितनी मात्राएं होती है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपका है कि प्रबंध किस वर्ण में आता है? प्रबंध किस वर्ण में आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा देशी। क्या हो जाएगा? देशी। अगला क्वेश्चन है कि पंडित भारत खंडे जी ने कितने ठाठों का प्रयोग करते थे? इसका आपको आंसर हो जाएगा 10। आंसर कितना हो जाएगा? 10। अगला क्वेश्चन आपको है कि विद्युत संगीत वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? विद्युत मतलब लाइन, विद्युत संगीत वाद्य यंत्र इसमें से इलेक्ट्रिकल मतलब कौन सा है? तो आपको ऑप्शन कौन सा है? आपका इसका आंसर है सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना आपको जो किए थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब किए थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब किए थे। आपको 9 नंबर क्वेश्चन है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1901 में। कब हो जाएगा? 1901 ईस्वी। करेक्ट छोटा डेट पूछेगा तो आप मार सकते हैं 5 मई 1901 ईस्वी को। बारीकी से आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि रोला शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है? रोला शब्द किस गायन विद्या से संबंधित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा छंद। आंसर क्या हो जाएगा? छंद। पंडित रविशंकर किस घराने से संबंध रखते थे? पंडित रविशंकर किस घराने से संबंध रखते थे? इसका आपको आंसर हो जाएगा इटावा। क्या हो जाएगा? इटावा घराने से। हारमोनियम को किस वर्ग में रखा गया है? तो हारमोनियम को जैसे भारतीय वाद्य यंत्र को 4 भाग में बांटा गया है, तो इसमें हारमोनियम जो मेरा है, हारमोनियम को जो रखा गया सुशीर में रखा गया। किसमें रखा गया है? सुशीर में रखा गया। बाकी इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि 4-4 कौन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजरी किस मौसम में गाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चों। थोड़ा सा सिर्फ अब हमारा वीडियो लगातार देखते रहिए। निश्चित है कि मेरा बताया हुआ प्रत्येक वीडियो में से, ठीक है, मेरा बताया हुआ जितना भी हम क्वेश्चन बताया लगभग 95% क्वेश्चन मेरा बताया हुआ वीडियो से आया हुआ है। इसलिए अभी बहुत सारा वैकेंसी आते रहेगा। बीपीएससी का होगा, दिल्ली में दिल्ली DSSD का आया हुआ है म्यूजिक का, उसमें भी 182 सीट है, उसको भी आप भरिए। हम लगातार आपको प्रयास करते रहेंगे बताने के लिए। ठीक है। अगला आपको क्वेश्चन है कि कजरी किस मौसम में गाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु। क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु आपको हो जाएगा। वर्षा ऋतु में यदि महीना पूछ देगा कि किस महीना में कजरी गाया जाता है, तो सावन में गाया जाता है, बोलबम। ठीक है, सावन में बच्चों गाया जाता है। डागर बनी स्वर के प्रवर्तक कौन है? डागर बनी स्वर के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर आपको बहुत ही अच्छा आंसर है उस्ताद नासिर। ठीक है, उस्ताद नासिर मॉडर्न धुनी डागर। ठीक है,
थोड़ा सा अल्टरनेट नाम है, परंतु आपको याद रखने की जरूरत है। किसी राग का, ठीक है, किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन होता है? तो इसका आपको हो जाएगा वादी। किसी राग का सबसे प्रधान स्वर क्या होता है? तो वादी होता है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संगीत वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? अभी देखो कुछ दिन पहले हम बताए थे कि 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें हारमोनियम को आपको तुषार में रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मोहन बीना किस वाद्य का विकसित रूप है? जो बीना के प्रकार है उसमें मोहन बीना भी एक आता है, तो मोहन बीना किस वाद्य का विकसित रूप है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सरोद है। ताल की कितनी जातियां होती है? ताल की कितनी जातियां होती है? टिक आउट कीजिएगा, 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, पुरंदर दास की रचना किस भाषा में की गई है? पुरंदर दास जो भी अपने किताब अपने जीवन में लिखी है वो किस भाषा का प्रयोग किए हैं? इसका आंसर बच्चा आपको हो जाएगा कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। या फिर आ जाए क्वेश्चन अगले एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि पुरंदर दास का संबंध कहाँ से है? तो आपको टिक आउट करना है कर्नाटक संगीत से, या फिर कर्नाटक संगीत के सबसे महान व्यक्ति कौन है? तो आपको पुरंदर दास टिक आउट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संगीत में कितने वर्ण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4। संगीत में कितने वर्ण होते हैं? 4। नाद के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, नाद ध्यान दीजिएगा, जो श्रुति से, जो श्रुति आपका है, श्रुति से जो भी स्वर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नाद कहते हैं। नाद आपका 2 प्रकार के हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद और अनाहत नाद, अर्थात नाद के कितने प्रकार है? तो कितना टिक आउट कीजिएगा? 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राग मालकौंस के अंश स्वर क्या है? राग मालकौंस के अंश स्वर क्या है? इसका आपको आंसर हो जाएगा ध। देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है सभी के सभी जो है मालकौंसे का है, स्वर का ही है, परंतु इसमें जो ऑप्शन आपको दिया था उसमें ध मिल रहा है, इसलिए आपको ध सही है। यज्ञों में प्रमुख गायक को क्या कहते हैं? यज्ञ जो होता है हमारा, यज्ञ में जो प्रमुख गायक है उसको हम बोलते हैं उद्राता। क्या बोलते हैं? उद्राता। चौमासा किस ऋतु में गाई जाने वाली है? अर्थात चौमासा किस ऋतु में गाई जाती है? इसका भी आंसर हो जाएगा आपको वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में चारों मास में गाया जाता है। ठीक है, इसे भारतीय मौसम को 3 विभाग में बांटा गया है। ठीक है, इसमें चारों मास आपको ही है, आषाढ़ में भी गाया जाता है, सावन में भी गाया जाता है, और भाद्रपद में भी गाया जाता है, और आश्विन में भी गाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखिए कि ताल प्रकाश के लेखक कौन है? ठीक है, ताल प्रकाश एक किताब है, उसका लेखक कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा भगवत शरण शर्मा। भगवत शरण शर्मा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गीत और आलाप के सबसे छोटे खंड को क्या कहते हैं? गीत और आलाप के सबसे छोटे खंड को क्या कहते हैं? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको हिंदी में है। ठीक है, इसको इटालियन में कुछ और भाषा में जानते हैं, जर्मनी में कुछ और भाषा में जानते हैं, परंतु आपको हम जो ऑप्शन दिया था उसमें आपको प्रस्तावना क्या है? सही है। इस प्रकार नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राग श्री किस समय गाया जाता है? राग श्री किस समय गाया जाता है? तो राग श्री जो आपको गाने का समय है वो आपको है सूर्यास्त के समय। जब सूर्य अस्त हो जाता है या होने वाला है तब राग श्री का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि मियाँ गुलाम नबी सौरी किसके राज दरबार में रहते थे? मियाँ गुलाम नबी सौरी किसके राज दरबार में रहते थे? तो बहुत लोग अकबर और जहांगीर मार दिया है। अकबर और जहांगीर का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं था। इसका आंसर आपको हो जाएगा नवाब अशफाक उ दौला। नवाब अशफाक उ दौला। अगला आपको क्वेश्चन है कि बृहदेशी के लेखक कौन है? बृहदेशी जो किताब है बृहदेशी, उसका लेखक कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सारंगदेव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारंगदेव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है?
तो इसका भी आपको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपका जो क्वेश्चन रियल में है कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, तो आपको आंसर 7 हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन है कि मध्य ग्राम में कितने मूर्छना होती है, मध्य ग्राम में कितने मूर्छना होती है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 3। आंसर कितना हो जाएगा? 3 आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बच्चों है कि आधुनिक काल में सबसे शुद्ध थाट को क्या कहते हैं। थाट आपका टोटल 10 है, ये भी आपको पूछ चुका है एग्जाम, हम बता चुके इसके पहले, ठीक है। थाट कितने? 10 है, इसमें 10 थाटों में सबसे शुद्ध थाट कौन सा है? आंसर आपको टिक आउट करना है बिलावल। बिलावल आपका क्या है? सही आंसर है। ध्रुपद पद शैली का आविष्कार किस काल में हुआ था? ध्रुपद पद शैली का आविष्कार किस काल में हुआ था? इसका आंसर आपको हो जाएगा 16वीं काल में या 16वीं शताब्दी में, ठीक है। अब देखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और जो शेष प्रश्न है आपको अगले वीडियो में हम डाल देंगे। थोड़ा सा तबीयत हमको ठीक नहीं है, और इसका नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें। हो सकता है कि बहुत जल्द आज ही हम कोई ना कोई टाइम में आपको डाल देंगे। तब तक जो भी व्यक्ति हैं आपके साथ जुड़े हुए, उनको अधिक से अधिक भेज दें, ताकि सभी व्यक्ति इस वीडियो को देख लें, तथा अपना आंसर को मिला लें। और जो बिहार स्टेट जो बीपीएससी का जो एग्जाम होगा बहुत जल्दी होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट देने के बाद उसका भी हम लगातार आपको तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। आपको जैसे हम मेरा वीडियो बताया हुआ से जैसे 95% लड़ गया, हम बीपीएससी में भी कोशिश करेंगे कि 95% आपको क्वेश्चन लड़ जाए, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में हम मैथ्स का भी आपको विद सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।